दिल्ली चलते हैं। 7-0 है, कुछ नहीं है उसमें, स्ट्रेट अप। अब खोलो। मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुना है कि काफी माइनॉरिटी वोटर उठ के आया है टू वोट फॉर कन्हैया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट की सीट हार रहे हैं, और जो माइनॉरिटी वोट अगर पूरा भी कन्हैया को वोट डाल देंगे तब भी वो हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी वोट जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, वो मार्जिन को कम कर सकता है, पर ओवरऑल अगर आपके 2019 का है वोट शेयर डेटा पुल कर सकते हैं, आप वोट शेयर डेटा पुल करो, मैं जनता को बताना चाहता हूँ, दिल्ली का बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कितना वोट है। अब देखो शीला ये 17 लोकसभा है ना, हाँ ये करेक्ट उसने कैंडिडेट लिखा है, ये कुछ हाँ 28, ये 28 और 13 को भी अगर आप जोड़ लोगे तो आपका 28 और 13 भी हो जाता है रफली 40 समथिंग। हाँ 41। तो बीजेपी का मैं वही कह रहा हूँ 53% वोट शेयर है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट माइनॉरिटी वोट भी जोड़ लूँ, एब्सोल्यूट वोट ट्रांसफर भी जोड़ लूँ, तब भी कहीं क्लोज नहीं है। तो 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से मनोज तिवारी सीट जीतेंगे, और इसका कारण मोदी है। और मनोज तिवारी के इंटरव्यूज नॉन विद स्टैंडिंग बहुत एंटरटेनिंग इंटरव्यू देते हैं यार वो। इट इज वेरी एफेबल, बहुत एफेबल आदमी। बुलाओ। हाँ यार बुलाना चाहिए हमें, उनके मजे करने के लिए बुलाना चाहिए पॉडकास्ट पे। तो मैं कह रहा हूँ आप जाओ, अपन वापस अपन डिस्कस कर रहे थे। पर मतलब ये वोट्स लूज नहीं करेंगे हैं, 53 से कम भाजपा का वोटर कन्हैया कुमार को वोट नहीं डाला। इनफैक्ट कन्हैया, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, आप मिस कर गए शायद, कि कन्हैया को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर ये बड़ी गलती करी, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता कई कन्हैया को टिकट देने के बाद जाके भाजपा को वोट डाल रहा है। उसने बोला कि यार कन्हैया को टिकट नहीं देना चाहिए था, हम पहन तो रहे कांग्रेस की टोपी, पर डालेंगे वोट मोदी को। पर ऐसा क्यों है भाई? कन्हैया के जेएनयू वाला जो किसी को ये जो स्टैंड लेते हैं कि आर्मी के खिलाफ इनके स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसके बाद जो जेएनयू में वो जो गैंग के पाए गए थे, बेशक उनका अभी तक मान लो पूरी तरीके से प्रूफ हुआ नहीं हुआ, बट ही वाज इन्वॉल्व्ड देयर, ही वाज सीन देयर। उसके बाद में उसके स्टैंड आर्मी के ऊपर, तो ही इज नॉट सीन एज अ नेशनलिस्ट गाय, which is there। एंड जब मंदिर बन रहा था तो बोले थे मंदिर मार्स में बना दो, क्या जरूरत है कि जब बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है भाई? ये लोग नहीं समझते देश की जनता क्या, ये फ्रिंज वाली बात करते हैं। मंदिर और जो एक रिलीजियस डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट है, उसने कितना इन्फ्लुएंस किया इस बार वोटिंग? नॉट in a very very significant manner, it is a subconscious factor। I will still rate national interest, then welfare, then mandir। Okay, तो दिल्ली will be 7-0 फ्लैट। ठीक है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस सीट जीत जाएगी तो उसका ओवरऑल फर्क पड़ेगा। मैं खुद ट्रैवल दिल्ली के अंदर रहा हूँ, मुझे मोदी का वोट देखने को मिला, और असेंबली इलेक्शंस अलग हो सकते हैं, बट इवन नॉर्थ ईस्ट आई वाज पर्सनली देयर। ईस्ट दिल्ली विल बी अ क्लोजर मार्जिन सीट्स, बट स्टिल इट विल बी नॉट, ये लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका लास्ट डे का बूथ मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं रहा था। तो भाजपा दिल्ली में 7 सीट मोदी जी के नाम पे जीत रही है, और ये मैं नहीं, मेरा एग्जिट पोल कह रहा है। ठीक है, ईस्ट चले, फार ईस्ट चले, जहाँ आपका दिल करे यार। फार ईस्ट ले चलो भाई, नॉर्थ ईस्ट। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, 19 के उसी के राउंड रहेगा। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बोलूं, मणिपुर है ना, हाँ, आपने मणिपुर का रिजल्ट खोलो। हाँ, मणिपुर में 2 सीट थी। आप ये करना, पिछली बार, इस बार एक सीट जो है निकालो अगर ये है, हाँ, राइट में। हाँ, तो एक सीट बीजेपी ने जीती थी और एक एनपीएफ ने जीती थी। अब आप यही रखना कि बीजेपी मणिपुर के अंदर इस बार सीट जीतेगी, दोनों। एक उसका अलायंस पार्टनर है ना, अच्छा ठीक है, एनपीपी, तो एक कांग्रेस नहीं जीत रही है। तो इतना इनने मणिपुर किया, तो यहाँ पे बिकॉज कुकी मेहती का पूरा नैरेटिव है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पूरी की पूरी सीटें मिल रही हैं, भाजपा यहाँ से भी वाइप आउट नहीं हो रही है। सो आपको मैं बताता हूँ, जो नैरेटिव्स चलते हैं ना, उसका जमीन से रिलेशन बहुत फर्क होता है। जो मैंने आपको इसके पहले एक उदाहरण दिया था। सो हियर अगेन, बिकॉज मेहतीज एंड कुकीज, मेहतीज आर कंप्लीटली सपोर्टिंग द बीजेपी देयर, एंड cookies are not with them, but again their cookies are not going with the Congress one way। अच्छा, so cookies भी split हो रहे हैं। हाँ। तो मे भी होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि 0 नहीं जा रही है। और अब असम में हो आप, असम में पिछली बार भाजपा को 9 सीट मिली थी, इस बार 9 से ऊपर बढ़ेगी 1 सीट। So what I'm saying is North East, the BJP is holding its ground like in 2019। नहीं, असम में पिछली बार 9 सीट मिली थी, 9 सीट आई थी, इस बार ये 11 तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये 11 तक पहुंच रहे हैं, हाँ पूरा। तो ये एक कांग्रेस यूपीए की जो है, ये एआईयूडीएफ अजमल अपनी सीट को मेंटेन करेंगे। उससे एनडीए की पार्टनर आजसू लड़ रही तो हार जाएगी, एक बार चेक कर लेना फिर नॉट रॉन्ग कि आजसू लड़ रही, की बीजेपी लड़ रही है। और यूपीए की 3 में से 1 सीट अगर मैं बताऊंगा आपको, ऐसे कोकराझार या 1 मोर सीट है जो इस बार बीजेपी निकाल रही है। तो दिस टाइम अगेन हियर इट इज नॉट गोइंग डाउन। सो अगेन ईस्ट इज फुल्ली विद मोदी, बिकॉज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, और असम की गवर्नमेंट हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको कहने की कोशिश करूँ, इंडिया अलायंस कहीं बड़ा सब्सटेंशियल गेन नहीं कर पा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट जनरली उस पार्टी के साथ रहता है जो पार्टी सेंटर में सरकार में आ रही है। तो जो अगर नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल गेन है,
मेंटेन रहेगा, एक सीट का गेन हो गया तो हो गया बस, अच्छा, मतलब कुछ but not nothing major. stabilization, nothing major. ठीक है. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.